आज व्याकरण जगत संज्ञा पाठ का अध्ययन करेंगे। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सभी नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, कुर्सी, किताब, मित्रता, कलम आदि। तो इस प्रकार ऐसे शब्द जिन्हें नामों का बोध होता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के नाम के विषय में पता चलता है, जैसे कार्तिक, शिया, हिमालय, गंगा, रामायण, कोटद्वार आदि। अब जैसे कार्तिक एक विशेष बच्चे का नाम है, शिया एक बच्चे विशेष का नाम है, हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। इसी प्रकार रामायण एक विशेष पुस्तक का नाम है और कोटद्वार एक विशेष शहर का नाम है। तो इस प्रकार ऐसे नाम जो किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष आदि से संबंधित होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिनसे हमें किसी जाति विशेष का पता चलता है, जैसे लड़का, लड़की, मनुष्य, बालक, युवती, नदी, पुस्तक, पहाड़, पशु, तारे आदि। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक समष्टि का नाम है। जैसे मनुष्य, तो कोई एक व्यक्ति मनुष्य नहीं है, सभी लोग जो धरती पर रहते हैं सभी मनुष्य हैं। इसी प्रकार कोई एक बालक नहीं है, जितने भी बच्चे हैं सबको हम बालक बोलते हैं, जितनी बच्चियां हैं सबको बालिका बोलते हैं। तो इस प्रकार हम एक पूरी जाति का बोध कराते हैं तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं जिनसे हमें मनुष्य के भावों का पता चलता है या उसके गुणों का, गुण विशेषों का पता चलता है, उन गुण विशेष के नामों का पता चलता है। तो जैसे बच्चा का क्या होता है भाव? बचपन। मित्र का भाव मित्रता, शत्रु का भाव शत्रुता, चालाक का भाव चालाकी। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग भाव मिलते हैं। तो इन भावों का, जिन शब्दों से इन भावों के नाम का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिनमें हमें किसी समूह का पता चलता है, जैसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जैसे जनता, ये लोगों का समूह है, भीड़ लोगों का समूह है, झुंड ये अलग अलग चीज़ों के झुंड होते हैं, जैसे चिड़ियों का झुंड है, हिरणों का झुंड है, लोगों का झुंड है। गिरोह, जैसे डाकुओं का गिरोह, चोरों का गिरोह। सभा, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलते हैं, सभा होती है। दल, जब लोग साथ चलते हैं तो आता है। सेना समूह है। समूहवाचक विषय में बताते हैं, इसलिए 5वीं संज्ञा है द्रव्य, से हमें अलग पदार्थों का पता चलता है। द्रव्य के नाम पता चलता है, जैसे सोना, प्लास्टिक, सभी किसी पदार्थ। अब वह सर्वनाम है, किसी के लिए भी हो सकता है।
लड़की जातिवाचक है। दिल्ली एक विशेष शहर का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? दिल्ली। तो वह लड़की कल ही दिल्ली से आई है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिल्ली। एक हाथी ने आम का पेड़ तोड़ दिया। और हाथी ने कई पेड़ तोड़े होंगे, लेकिन एक विशेष पेड़ की बात हो रही है, तो हाथी ये जातिवाचक संज्ञा है। हाथियों के बारे में कोई किसी विशेष हाथी का नाम नहीं है, तो हाथी जो है जातिवाचक संज्ञा है। और आम व्यक्तिवाचक, क्योंकि आम एक विशेष फल का नाम है। तो आम का पेड़, अब पेड़ तो बहुत सारे होंगे, लेकिन ये विशेष पेड़ क्या है? आम का पेड़ है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई आम। रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है। अब रसगुल्ला क्या एक मिठाई का नाम है, तो यहाँ भी रसगुल्ला क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, तो रसगुल्ला व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हम नैनीताल घूमने गए थे। अब यहाँ पर भी नैनीताल एक जगह विशेष का नाम है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई नैनीताल। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अब हॉकी एक खेल विशेष का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई हॉकी। अब खेल कुछ भी हो सकते हैं, तो जातिवाचक है, लेकिन हॉकी व्यक्तिवाचक है। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा छांटकर लिखिए। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा बतानी है, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। भारतीय सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। तो भारतीय एक विशेष नाम है, लेकिन सेना क्या हुआ? सेना जो है वो जातिवाचक है। सर्दियों में प्रवासी पक्षी भारत आते हैं। तो यहाँ क्या हुए? प्रवासी पक्षी। पक्षी क्या हुआ? वो जातिवाचक है। अब पक्षी तो बहुत सारे होंगे, किसी विशेष पक्षी के बारे में नहीं है, कोई भी पक्षी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। हमने झील में नौकायन किया। अब यहाँ पर झील, कौन सी झील है? इसका नाम नहीं है, यानी कोई भी झील हो सकती है, तो यहाँ झील क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हो गई। पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है। पहाड़ तो बहुत सारे हैं, कौन सा है? तो पहाड़ क्या हुआ? जातिवाचक है, क्योंकि विशेष नाम नहीं है किस पहाड़ पर, तो सभी पहाड़ों पर है, तो जातिवाचक आ गया। तो पहाड़ का जीवन बहुत कठिन है, इसमें पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। मोहन को मिठाई बहुत पसंद है। अब मोहन व्यक्तिवाचक है, लेकिन मिठाई कोई भी हो सकती है, किसी मिठाई का नाम नहीं है, तो यहाँ पर मिठाई जातिवाचक हो गई। तो इस प्रकार मिठाई को हम जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। अब इसमें हमें भाववाचक संज्ञा की पहचान होती है कि इसमें जैसे ता, अन आदि शब्द जुड़ जाते हैं। तो जैसे कौवे और हिरन में मित्रता थी, यहाँ पे मित्र से मित्रता का भाव बना, तो यहाँ मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लोमड़ी ने चालाकी से ऊंट को मार दिया। तो चालाक से चालाकी बना, तो इसमें प्रत्यय जुड़ा ई, चालाक में ई जुड़ा तो चालाकी हुआ, तो चालाकी भाववाचक संज्ञा है। प्रेमचंद का जीवन गरीबी में बीता। गरीब से बना गरीबी, तो प्रेमचंद का जीवन गरीबी में बीता, यहाँ गरीबी भाववाचक संज्ञा है। महात्मा बुद्ध की वाणी में बहुत मिठास थी। यानी अब यहाँ पर मीठे से बना मिठास, तो वाणी यानी उनकी मधुरता, उनकी वाणी में बहुत मधुरता थी, तो मिठास वो भाववाचक संज्ञा है। भय के कारण उसके मुंह पर सफेदी छा गई। सफेद से बना सफेदी, तो सफेदी भाववाचक संज्ञा है।
निम्नलिखित वाक्यों में से समूहवाचक शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ से हमें समूहवाचक शब्द, यानी जहाँ से हमें बहुत सारे चीज़ों का पता चलता है, उसको हम समूह कहते हैं। सड़क पर बहुत भीड़ थी, तो भीड़ क्या है? लोगों का समूह है, तो भीड़ समूहवाचक शब्द है। पशुओं ने एक सभा बुलाई, यहाँ पर पशु वो जातिवाचक संज्ञा है और सभा ये समूहवाचक संज्ञा है। जंगली कुत्ते झुंड में शिकार करते हैं, तो झुंड भी क्या हुआ? वो समूहवाचक संज्ञा है। मेजर ने सेना का हौसला बढ़ाया, सेना यहाँ पर सेना जो है वो समूहवाचक है। इंस्पेक्टर राजाराम पुलिस दल का नेतृत्व कर रहे थे। अब इंस्पेक्टर राजाराम व्यक्तिवाचक है, पुलिस जातिवाचक है और दल समूह है, तो दल जो है यहाँ पर समूहवाचक हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में से द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा लिखिए। यहाँ हमें द्रव्यवाचक संज्ञा बतानी है। बच्चा लकड़ी के घोड़े पर झूल रहा था, तो घोड़े पर झूल रहा था कौन से? लकड़ी के। लकड़ी क्या हुई? वो द्रव्यवाचक हुई, पदार्थवाचक है। ममता की सोने की चेन खो गई, क्या हुआ? मिट्टी के खिलौने, ये पदार्थवाचक रहते हैं। पदार्थ जिन की पहन वो देखते हैं, समूहवाचक है।